So guys, let's discuss this question. क्वेश्चन में बोला गया है which of the following statements about the land ceiling policy is true. लैंड सीलिंग पॉलिसी के अंदर क्या हुआ था? इट फिक्स्ड द क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल. मतलब क्वांटम का मतलब कुछ नहीं होता, क्वांटम का मतलब क्वांटिटी. तो लैंड सीलिंग के अंदर कि कोई भी एक इंडिविजुअल कितना क्वांटिटी ऑफ लैंड अपने पास होल्ड कर सकता था, अपने पास रख सकता था, वो फिक्स कर दिया गया था सरकार के द्वारा लैंड सीलिंग पॉलिसी के अंदर. तो अब लैंड सीलिंग पॉलिसी से रिलेटेड इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है. तो फर्स्ट इज इट लेड टू इक्वालिटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ये लाया तो इसीलिए गया था, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रिंग इक्वालिटी. ये इक्वालिटी लाने के लिए ही लाया गया था, ठीक है. बट वो इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाया था लैंड सीलिंग इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाया था. रीजन बीइंग इक्वालिटी, रीजन बताते हैं इसका. इक्वालिटी was not achieved because the landlords were able to escape from the legislative charges. इसका मतलब क्या हुआ? ये लाया जो गया था लैंड सीलिंग पॉलिसी, वो इसीलिए लाई गई थी कि ना सबके पास लैंड क्वालिटी, जितनी भी लैंड की क्वांटिटी है वो फिक्स रहे. यूं नहीं है कि जो अमीर है वो ज्यादा लैंड खरीद ले और ज्यादा अमीर होता रहे. ये इसी वजह से लाई गई थी कि सबके पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ लैंड रहे एंड सबको इक्वालिटी रहे. पुअर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अमीर बनता रहे. बट इक्वालिटी अचीव नहीं हो पाई थी इसमें, नॉट अचीव्ड, बिकॉज जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो अभी भी कुछ ना कुछ घपलेबाजी करके या कुछ ना कुछ अनफेयर मींस यूज करके ज्यादा लैंड खरीद रहे थे. एंड ज्यादा लैंड खरीद रहे थे तो उनके ऊपर लेजिस्लेटिव चार्जेस लगने चाहिए थे. लेजिस्लेटिव चार्जेस मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो लगने चाहिए थे, आरोप लगने चाहिए थे. बट वो उन आरोपों से भी एस्केप कर जाते थे. दे एस्केप फ्रॉम दीज लेजिस्लेटिव चार्जेस, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे होते थे. जिसके पास पैसा वो सब चार्जेस से मुक्त हो जाता है, ये तो हमें पता ही है. तो अब इसी वजह से लैंडलॉर्ड्स के पास पैसा था तो वो इन लेजिस्लेटिव चार्जेस से एस्केप आउट हो जाते थे एंड उससे फ्री हो जाते थे. एंड उस वजह से इक्वालिटी नहीं आ पाई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो मेनी लैंडलॉर्ड्स वर एबल टू एस्केप फ्रॉम द लेजिस्लेशन चार्जेस. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा. आगे के भी पढ़ते हैं एक बारी. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन वॉज चैलेंज्ड बाय स्मॉल टेनेंट्स. ये गलत स्टेटमेंट है. ये जो लाया गया था लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग, ये हमारे स्मॉल टेनेंट्स या स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लाया गया था. वो क्यों इसको इम्प्लीमेंट, वो इसके चैलेंज, उसको क्यों चैलेंज करेंगे? चैलेंज का मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना. जब मेरे बेनिफिट के लिए लाया गया है तो मैं क्यों सरकार के सामने जाके लड़ूंगा कि इसको, इस पॉलिसी को बंद करो, ये बेकार है. ये तो मेरे ही बेनिफिट के लिए लाया गया है, ठीक है. तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन वॉज चैलेंज बाय द स्मॉल टेनेंट्स. इट वॉज चैलेंज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स और लार्ज स्केल और लार्ज फार्मर्स, ठीक है, लार्ज स्केल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स. इट वॉज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल. ये स्टेटमेंट भी, मैं ये जानबूझ के ही सारे पढ़वा रहा था तुम्हें, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है. ये कहीं भी आंसर अगर तुम देखोगे ना तो हमेशा ऑप्शन नंबर बी ही सही दे रखा है. बट ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है. ये जो स्टेटमेंट, ये जो लैंड सीलिंग की पॉलिसी थी, इट वाज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल. ये क्यों सक्सेसफुल थी केरला और वेस्ट बंगाल में? बिकॉज वहां पे इन्हें रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता था. यहाँ पर लैंडलॉर्ड ज्यादा लड़ते नहीं थे. वो कहते थे वो अपनी सरकार की पॉलिसी से खुश थे और उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, हम जो भी सरकार ने पॉलिसी सेट करी है, इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, तो हम उसको फॉलो करेंगे.
तो ये लैंड सीलिंग पॉलिसी वॉज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। एंड दूसरी ये स्टेटमेंट भी सही है। तो किसी ने बी सही करा है तो बी भी बिल्कुल सही है बेटा आपका, और किसी ने डी सही करा है तो डी भी ठीक है। डीपीपी जो मैंने दी है उसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बट अगर किसी ने डी भी सही करा है तो वो ठीक होगा। ठीक है ना।